हेलो एवरीवन, एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आपके एचटेट 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस तरीके से बोला हुआ है देखिए ध्यान से। 91 क्वेश्चन से देखिएगा। इफ एबीसी आर इन जीपी, आपसे क्या बोला गया कि एबीसी जो टर्म है वो किस में जीपी में है। यदि एबीसी किस में हो, जीपी में हो, तो एबीसी के किस में हो, जीपी में, तो जरूर ये टर्म किस तरीके से होंगी, पी स्क्वायर इंटू एसी की फॉर्मेट में होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ पे और साथ के साथ कंडीशन क्या दे दी, ए की पावर 1 बाई एक्स, बी की पावर 1 बाई वाई, सी की पावर 1 बाई जेड, ये क्या है, इक्वल है। तो हम ऐसे मान लें ए की पावर 1 बाई एक्स, बी की पावर 1 बाई वाई और सी की पावर 1 बाई जेड को के मान लें। जैसे हमने देखा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की पावर एक्स, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की पावर वाई, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की पावर जेड। ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों तरफ x से क्या कर दिया, एक की पावर 1 बाई एक्स को k मान लिया है, तो क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, x से x क्या कर दिया, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी वो कर दिया है, पावर कर दिया है, तो ये मिल गया। तो अब हमें क्या पता है, देखिए इसको इस तरीके से लिख दिया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, जीपी है, तो क्या लिखेंगे, k की पावर 2y हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2y, और ये क्या हो जाएगा, kx और के जेड भी, के को क्या लिखेंगे, के एक्स प्लस के जेड भी। तो यदि ये दोनों नंबर बराबर है तो जरूर, और बेस सेम है तो क्या रहेगा, इसकी पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी, एक्स प्लस के जेड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा गया, तो y की मिडिल टर्म को क्या किया, डबल कर दिया है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के क्या है, सम के बराबर है। तो ये आपके एक्स वाई जेड किस में आ गए, एक्स वाई जेड किस में आ गई भाई, एपी में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं कुछ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया है, u कोई फंक्शन दिया गया कुछ इस तरीके से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये वैल्यू पूछी गई है, एक्स कर ली यू कौन कर ली एक्स, कर ली यू कौन कर ली वाई, वाई के साथ वाई की, जेड के साथ कर ली यू कौन कर ली जेड की मल्टीप्लाई करनी, इसकी वैल्यू बतानी। तो ये वैसे तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ तरीके से करेंगे, जिस तरीके से यदि आपको क्या करना पड़ेगा, कर ली यू अपन कर ली एक्स चाहिए ना, तो जरूर यदि हम इसको u फंक्शन को इस तरीके से दिया है ना, ए बी सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर ली u अपॉन कर ली a, फिर क्या कर ली a अपॉन कर ली x। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक टाइम तो इसी का डेरिवेटिव, फिर क्या है a का डेरिवेटिव, और इसका आगे चलते रहेंगे, फिर b का डेरिवेटिव, फिर c का डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, अब जिस तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे साथ के साथ x की मल्टीप्लाई और f डैश। ठीक है, और a b c, अब अंदर के अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x के साथ करेंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा, इसकी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये माइनस के सॉरी वो z अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर y की f डैश a b c, फिर किसकी बारी है, एक्स वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड 1 अपॉन जेड, और ये क्या आ जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से जेड एफ डैश ए बी सी आप समझ रहे होगे, ये सारी की सारी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। इस तरीके से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा एक्स वाई, इसमें जेड है नहीं तो ये तो 0, इसमें जेड है तो माइनस के वाई जेड स्क्वायर, और क्या आएगा फिर जेड एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। जब आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड, एक्स की मल्टीप्लाई वाई की मल्टीप्लाई जेड की मल्टीप्लाई करोगे, और एफ डैश ए बी सी क्या रहेगा, बाहर रहेगा। जिस तरीके से बाहर रहेगा तो ये क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई आएगा, और ये क्या आएगा, जेड अपॉन एक्स रह जाएगा। यहाँ पे वाई से करोगे तो माइनस के एक्स अपॉन वाई रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वाई अपॉन जेड हो जाएगा। यहाँ पे जेड की करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के वाई अपॉन जेड हो जाएगा, और जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। जब आप देखोगे ये टर्म इस टर्म के साथ, ये टर्म इस टर्म के साथ, ये टर्म इस टर्म के साथ, ये ऑल ओवर कितनी वैल्यू होगी, 0, तो ये ऑल ओवर कितना होगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 0। तो इसमें 92 का ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। आपसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है, बाउंडेड एरिया किसके किसके बीच में,
एक तो लाइन दी गई है और दूसरा क्या दिया गया है, आपको एक पैराबोला दिया गया है। यदि हम इसको इस तरीके से लिखें x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यदि हम इसके क्या देखें, सबसे पहले इसको ट्रेस करेंगे तो ट्रेस किस तरीके से करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और फिर किसकी बारी है, x माइनस के 4y माइनस के 2। ऐसा देखिए इस लाइन को आप इंटरसेप्टेड फॉर्म से देखो, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है भाई, जरूर -1, जैसे -1 इधर मान लिया तो -2 इधर हो गया, ठीक है। और क्या दिया, x की वैल्यू जो कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी, माइनस के 2, ये आ गई भी। और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से क्या करेगा, इसको मान लेते फ्री हैंड से मिला दिया ना इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हम यदि फाइंड आउट करें, अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर दे, तो अपना जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 2, और यहाँ पे कितना 4, तो यहाँ पे रखेंगे तो x स्क्वायर कितना आ जाए, x प्लस के 2। यदि हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x माइनस के 2, x माइनस के 2, x बार है तो x प्लस के 1 और x माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1 और x की वैल्यू 2। x की वैल्यू जो -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, इसमें रख दीजिएगा, सॉरी इसमें रख दीजिएगा, जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, -1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 इसके नीचे 1/4, तो ये तो पॉइंट कौन सा, माइनस के 1 1/4। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू जब 2 है, दोनों नीचे तो y की वैल्यू कितनी है, 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब लोअर कर्व में से अपर कर्व में से लोअर कर्व का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो अपर कर्व है उसमें से लोअर कर्व को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लोअर कर्व कौन है, पैराबोला, और अपर कर्व क्या है, ये। तो जैसे y की वैल्यू यहाँ तो हमने निकाली रखी है x प्लस के 2, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में 4, तो दोनों के अपॉन में क्या 4 है, तो उसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। जैसे आप इसको बाहर लिखोगे तो क्या आएगा, 1/4 क्या लिख दिया है, x प्लस के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के x स्क्वायर dx। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, और लिमिट कहाँ से, -1 से लेके कितनी है, 2 तक। जैसे यहाँ पे लिख दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाए, x स्क्वायर बाई 2, और 2 इधर, और कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा x क्यूब बाई 3। जैसे यहाँ पे कितना, माइनस के 1 और ये कितना 2, 1/4 तो क्या है, बाहर है, 2 रखा तो 4, 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 इधर का, 2 यहाँ रखा तो माइनस के 8/3। अब माइनस के साथ आएगा सब कुछ, किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस इसमें रखना 1/2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और ये प्लस के 1/3 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आगे 6, 6 × 18, 18 में से कितना गए, ये तो कितने 6, 6 × 18, 18 में से 8 गए, 10/3। अब इधर से देखिएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का, इसके अपॉन में कितना 1, तो ये इसका कितना 6, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर लिख रहा हूँ 6, और ये कितना 2, 3, 3, और ये कितना 6, 6 दूनी 12, फिर क्या 3 दूनी 6 प्लस के 2 गई, इस तरीके से 1/4 यहाँ पे है, माइनस के, ठीक है, इतना ठीक है, 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10/3 ये आ गया है, और यदि हम इसको अच्छे से सोल्व करें, देखें तो इसका क्या आएगी वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 12, 3 और 2 5, कितना बच गया यहाँ पे, दोबारा से देखिएगा, 12 ये 5 ये है, तो 7 प्लस के 7 6, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/4, 6 इधर तो 20 इधर,
और 7 इधर, 27 बटे कितना आ गया 24। ये 3 से सोल्व करेंगे तो 9 बटे 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 9/8। तो 93 का कितना ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। 93 का कितना आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब जिस तरीके से आगे क्वेश्चन देखिएगा, जनरेटर ऑफ द ग्रुप आर, तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप कौन सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रुप को देखिएगा, ये क्या है, जेड, अब देखिएगा जो यहाँ पे दिया गया है ना, जनरेटर ऑफ द ग्रुप जेड, जेड प्लस के क्या है 1 है। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो ये देखिए, पहले ये देखिएगा क्या आएगा, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे आपने देखा कि जेड का, जेड आपके पास सेट कुछ इस तरीके से होता है, 1 -1 2 3 और -2, इस तरीके से होता है कि नहीं होता। जनरेटर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे एलिमेंट जो क्या कर दे, इसको पूरे के पूरे सेट को क्या कर दे, जनरेट कर दे प्लस के रिस्पेक्ट में। जैसे आप मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन निकालने के लिए। जैसे आप क्या करो, जैसे 1 का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या 1 + 1 कर दिया, ठीक है। और वो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 आ गया। देखो ये ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन होगा उसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा, 2 आ गया। यदि 1 क्यूब कर दिया तो 1 + 1 + 1 तो क्यूब, मतलब 3 भी रिप्रेजेंट होगा। जैसे -2 करना तो क्या करना पड़ेगा, -2 + -2 -1 तो कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि आपको 0 जनरेट करना y 1 की पावर 0, दैट मीन्स यदि 1 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक ही बार 0 तो 0 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट से, 1 और -1 से। तो इसके जनरेटर कितने आ गए, 2। और वो कौन से, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोल रहा है, 93 का सॉरी 94 का क्या आया भाई, यहाँ पे सेकंड आया है। अब चलते हैं 95 की तरफ। 95 में क्या बोल रहा है, 95 को देखिएगा, यहाँ पे क्या -π/2 से लेके कितना है, π/2 दिया है ना। और यहाँ पे कितना है, cos x cos क्यूब x भी। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके रूट cos x को बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो जरूर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना, -π/2 और ये क्या है π/2। तो cos x और यहाँ पे कितना 1 - के sin cos स्क्वायर x और dx। जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो क्या है, -π/2 और π/2 स्क्वायर रूट cos x और sin x और dx। अब हम पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, fx a - x की प्रॉपर्टी से क्या लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से लेके π/2 2 और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट cos x sin x और dx भाई। यदि आपने इस तरीके से लिख दिया है, cos x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, तो sin x माइनस के साथ dx dt ये लिखा गया। यदि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो cos की वैल्यू यहाँ पे देखोगे 2, ये वैल्यू कितनी है 1 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, स्क्वायर रूट t dt, और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। मैं ऐसा करता हूँ, एक यहाँ से ये इसको क्या करें, साफ कर देता हूँ ताकि आपको माइनस दिखाई देने लग जाए, ठीक है भाई। इस तरीके से यदि आप इसको इस तरीके से देख रहे हो तो इसकी लिमिट आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 1 हो जाएगा। तो एक माइनस का निशान होता है, जब ऊपर लोअर को अपर में, अपर को लोअर में बदलोगे तो माइनस का साइन आता है। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिएगा डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 बार है t 3/2 और 2/3 भाई। और यहाँ पे 0 से 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4/3, 0 रखोगे तो 0, तो ऑल ओवर कितना आ गया 4/3। तो यहाँ पे 95 का कौन सा ऑप्शन सही रहा, थर्ड भी। यहाँ पे क्या है, 95 का क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला, 96 में क्या बोला, ABC क्या है, ट्रायंगल है कुछ, ABC कुछ इस तरीके से क्या है, ट्रायंगल है ABC एंगल A और एंगल B एंगल C, ये क्या है AP में। जरूर AP में होंगे तो वो ऐसे होंगे, A होंगे, A - D होगा और A + D होगा भाई। जैसे आप इसको ऐड करेंगे AD + A + D तो कितना 3A, और सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है 180 होता है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। देखो मैं ABC यहाँ इसके बारे में बात नहीं करा ना, ABC ये वैसे फॉर्मूले वाले होते हैं ना, ये -d मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया,
ए मतलब बी, एंगल बी तो कितने का है, एंगल बी कितने का 60 डिग्री का, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है भाई, अब जिस तरीके से आपको साइन फार्मूला का पता होगा, साइन ए फार्मूला होता है कि इस तरीके से ए और साइन बी, इस तरीके से बी अपॉन बी, और ये क्या आता है साइन सी अपॉन सी। बी सी का क्या है, बी सी की वैल्यू कितनी देर की है, √3/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते ये वैल्यू, तो सी को इधर लेके इन दोनों का यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे बी अपॉन सी साइन बी, और कितनी आ जाएगी साइन सी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। तो जिस तरीके बी की वैल्यू कितनी √3 बी की वैल्यू √3/2, और इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे बी की वैल्यू को क्या लिखा हमने बी, और ये क्या सी की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, सी की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और बी की वैल्यू को नीचे। तो जैसे ये वैल्यू लिखी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक टाइम के लिए √2 को तो क्या लिख देंगे हम ऊपर लिख देंगे, √2 को तो ऊपर लिख देंगे और √3 को नीचे। साइन बी की वैल्यू कितनी होती है √3/2 भाई, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी साइन सी की वैल्यू, ये यहाँ से कैंसिल और इससे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, इसको मैं क्या लिखा √2 ये कैंसिल, तो साइन सी की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे आती है, वो सी की वैल्यू कितनी होगी 45 आएगी। बट हमसे एंगल क्या पूछा है, एंगल ए तो निकालना बहुत आसान हो गया, आप दो एंगल आपको पता है, एक तो 60 आया एक 45 आया है, और आपको एक ए एंगल चाहिए है, और पूरा सम 180 होता है। जैसे हम एंगल ए की बात करेंगे 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाए 75। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो 97 क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। एफ क्या दिया है, एफ क्वेश्चन कुछ इस तरीके 2x³ माइनस के 9x² माइनस के 12x प्लस के 1 इक्वल टू, ये इस तरीके से पॉलिनोमियल दिया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हेलो एवरीवन, यहाँ पे देखिएगा एफ फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, माइनस के 2x³ माइनस के 9x² माइनस के 12x प्लस के 1, ये क्या बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे किस इंटरवल के अंदर होगा, ठीक है ना, या कौन सा इसमें से ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन दी बोथ साइड मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) कितना आ जाएगा, तो माइनस के 6x² 18x माइनस के 12 इक्वल टू, ये इस तरीके से इसमें 6 को कॉमन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x² 3x प्लस के 2, और ये भी सारा प्लस का। तो देखिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, माइनस के 6, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए पॉजिटिव, तो x² प्लस के 3x प्लस के 2 क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए जब 0, तो ही ये फंक्शन कैसा रहेगा डिक्रीज रहेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे x² प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, एक टाइम के लिए 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ x और y की वैल्यू निकल पाए। तो x को लिखेंगे तो x प्लस के 2, और इधर से क्या आएगा +1 x प्लस के 2 है, तो x प्लस 1 और ये क्या आ जाए x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू -2 भाई। तो देखो -2 इधर होगा, 1 ये इधर होगा, देखो इधर 0 होगा ना, ये देखना कि वैल्यू क्या आए पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आए पॉजिटिव आए, ठीक है। ये पॉजिटिव कब आएगी देखिएगा, जब 0 रखेंगे, 0 रखोगे तो पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई, ये क्या आ गई पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वाले की रिक्वायरमेंट होती है, तो -∞ से लेके कितना आएगा -2 तक, और फिर यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या रहेगा फाइनल, इसका फोर्थ रहेगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फाइव कोस थीटा 3 कोस थीटा प्लस के π/3, और ये कितनी है वैल्यू 3। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं और इसमें से भी सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 5 कोस थीटा 3 कोस थीटा कोस π/3 माइनस के साथ 3 साइन थीटा साइन π/3
इस तरीके से लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 3/2 हो जाएगी 5 दूनी 10 और इसको क्या लिखें 13/2 कोस थीटा। ये क्या है माइनस के साथ पाई बाई 3 पे वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 तो 3 स्क्वायर रूट 3 और बाई 2 और ये कितना साइन थीटा भी। ठीक है, यदि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। यदि आपके पास ये है a कोस थीटा b साइन थीटा, यदि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और इधर से a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो हमें मैक्सिमम चाहिए तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे 169 और इधर से कितना है और ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 27 27/4 भाई। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 196 भाग में 4 इसको जब सोल्व करेंगे तो 49 तो 49 का कितना आ जाएगा 7 मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7 7 में कितनी ऐड कर दें 3 तो 10 इसकी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 98 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन किसका है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है कि इस तरीके से दिया गया कि a sin स्क्वायर c मतलब यहाँ पे a को बाहर लिख दिया 2 sin स्क्वायर c बाई 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से c को बाहर लिख के 2 sin स्क्वायर a बाई 2 लिख देंगे। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको क्या लिख दूंगा 1 माइनस के cos c लिख देंगे और इसको क्या लिखेंगे c 1 माइनस की cos a लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे ना। जब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस के a cos c और इधर से क्या आ जाएगा c cos a भाई और साथ के साथ प्लस के c भी रहेगा ना तो प्लस के c मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए c प्लस के a और a को c प्लस c cos a तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होता है a की वैल्यू कितनी आती है। देखो जब आपको b की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बोलते हैं आपके कौन सी रहेगी a और c रहेगा a cos c लिख दे और प्लस के c cos a लिख दें। मतलब जब आपको a की वैल्यू चाहिए तो कौन सा बच गया b और c तो b cos c और c cos b बट हमें तो रिक्वायरमेंट तो इसी की है ना तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिखते हैं b तो c प्लस के a माइनस के b तो फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे फोर्थ रहेगा। क्या रहेगा भाई इसका 99 का क्या रहेगा फोर्थ रहेगा। अब चलते हैं सेकंड को इस जो आ गया क्वेश्चन है ये लिमिट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया कि कंटिन्यूस हो x की वैल्यू पाई बाई 2 पे और तब आपको क्या निकालनी है k की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। जैसे fx दिया ना fx को जब हम कंटिन्यूस फंक्शन तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या रहती है बराबर रहती है कि नहीं रहती है तो k cos x और पाई माइनस के 2x किसके बराबर हो 3 के बराबर होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे रख रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म है ना तो 0 फॉर्म इस तरीके से तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा 0/0 फॉर्म है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के साथ साइन एक्स ये क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। अब पाई बाई 2 रखेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी 3 के बराबर हो जाएगी तो ये फाइनल क्या आ जाएगा k/2/3 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा 100 का क्या रहेगा सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन आपको एक पी पॉइंट दिया गया ये दे दिया है -1 -5 -10 और एक यहाँ पे क्या दे दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन से और इस प्लेन से। ठीक है ना सॉरी एक ये लाइन है एक ये प्लेन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है तो दी गई है और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसका पॉइंट इसके पॉइंट निकाल लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं पॉसिबल तो वो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं ना यदि मैं इसको x माइनस के 2 3 और यहाँ पे कितना y प्लस के 1 4 और z माइनस के 2 12 इसको लैम्डा मान लूँ तो x1 y1 z1 कितना आ जाएगा 2 प्लस के 3 लैम्डा माइनस के 1 4 लैम्डा 2 12 लैम्डा। इस तरीके से ये वो पॉइंट हुई। यदि ये पॉइंट इंटरसेक्ट करे तो जरूर इस प्लेन पे भी होंगे तो इस प्लेन पे होंगे तो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे 2 प्लस के 3 लैम्डा माइनस के साथ है तो 1 माइनस के 4 लैम्डा और वो भी प्लस के साथ है तो कितना 2 प्लस के 12 लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर 5 के। तो ये देखिए 2 और एक 3 और 2 5 इधर है 5 से 5 का तो कितना हो जाए 3 और ये कितना 15 15 में से 4 के 11 लैम्डा।
ठीक है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 और 2। यदि इसको क्यू पॉइंट मान लो तो पी क्यू के बीच की तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसको लिखिएगा ना इस तरीके से। तो 2 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस के 1 और प्लस के 5 हो जाएगा, और इधर से किसकी बारी है, 2 माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, 3 तिया 9, ठीक है भाई, 4 चौके 16 भी, ये भी ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पे -2 था, ये कितना था 2 और प्लस के 2, ये 10 हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 169, तो इसका कितना आ जाएगा 13, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कितना आएगा इसका 13, इसका फोर्थ आंसर रहेगा 101 का क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्या बोला गया है, देखिए, अब देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंटरवल, किस इंटरवल के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके 5 पाई के बीच में, सॉरी, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन पूछे हैं किसके, 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं ऐसा करता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर लेता, सीधा टी पुट कर लेता टाइम बचाने के लिए, 3t स्क्वायर, और ये क्या 7t प्लस के 2 इक्वल टू 0। जैसे आप देख रहे हो इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3t स्क्वायर माइनस के 6t प्लस माइनस के t प्लस के 2, 3t को बाहर t माइनस के 2 माइनस बाहर t माइनस के 2 इक्वल टू 0, इधर भी 0, 3t माइनस के 1 और t माइनस के 2 इक्वल टू 0। t की वैल्यू 1/3 और t की वैल्यू 2। साइन x की वैल्यू t है, t की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, साइन x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1। तो t की आपके पास पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 1/3, और t की किसकी वैल्यू साइन x की, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1/3। तो आपको ये बताना 0 से लेके 5 पाई तक का, यहाँ पे साइन क्या आता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे भी साइन क्या आता है पॉजिटिव होता है। जैसे 2 पाई का एक चक्कर होता है तो 4 पाई तक के 2 चक्कर हो जाएंगे, और जैसे आप एक पाई का और चक्कर लगाओगे तो यहाँ तक आओगे ना, यहाँ यहीं तक आपके पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो कुल कितने यहाँ पे रूट हो गए इसके, सॉरी कितने सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे 6 हो गए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, आपको एक यहाँ पे कर्व दी गई है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 8x, और यहाँ पे कितना 2y और 11 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे इसके स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हम क्या करें डेरिवेटिव कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x भी। जैसे आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस के 2y dy अपॉन dx 8 2 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। 2 भी कॉमन दिखा, 2 को कॉमन लिखेंगे तो 2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो बचेगा x माइनस के 4 ये बचाएगा, और प्लस में dy अपॉन dx, और क्या बचेगा 1 माइनस के 2y रह जाएगा। या मैं ऐसे कर देना, जो चीज यहाँ पे लिखी है ना यहाँ पे लिख दें dy अपॉन dx, मैंने जानबूझ के लिखी है इस तरीके से, इक्वल टू क्या है 0 है। अब ऐसा करते हैं इस टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, क्या करेंगे इस टर्म को इधर dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dy अपॉन dx 1 माइनस के 2 सॉरी x माइनस के 4 और 1 माइनस के 2y। जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या हमने कुछ गलती तो नहीं किया है, 2x और 2y और 8x और 2y इक्वल टू 0, सब कुछ कॉमन निकाल दिया, x माइनस के 4 और x माइनस के 2y तो कहीं पे आना ही नहीं है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 नहीं आना भी, ठीक है ना 1, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे 1 2 पे देखनी है, 1 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, भले कुछ भी आई, माइनस के 3 अपॉन में कितनी आ जाएगी, और सॉरी 2 इंटू 1 है ना 1, तो यहाँ पे 2 रखो तो -2 आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0, तो ये तो क्या है इन्फिनिटी फॉर्म होगी। और देखो यहाँ पे टेंजेंट dy अपॉन dx का मतलब क्या है, tan थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है π/2,
तो मतलब एक ऐसी लाइन खींचनी है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी लाइन खींचनी है जो 1 2 सॉरी 2 1 1 2 1, इससे तो 500 और पाई बाई 2 का एंगल, पाई बाई 2 का तो एंगल ऐसे बनता है। तो देखो ये तो किससे x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 है भाई, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x माइनस के 2, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसका क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे यदि सोचोगे तो जिस तरीके से लिखा ना, तो क्या लिखेंगे y माइनस के y 1 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के 2 इंटू 0 और x माइनस के 2, तो 0 इधर, तो ये तो ऑल ओवर 0, और ये इन दोनों में से क्या होगा, ये क्वांटिटी को 0 ना पड़ेगा, माइनस 2 तो 0 होगा नहीं, तो कौन होगा x माइनस के 2, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लिख दीजिए जैसे आपकी मर्जी। अब क्वेश्चन देखते हैं 105 किस तरीके से बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, और b की वैल्यू कितनी है a b 1 माइनस के 1। और देखिएगा इसको क्या क्या कर सकते हैं हम, इसको इस तरीके से सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है और बी स्क्वायर दिया गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर किसके बराबर दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, इस आइडेंटिटी को खोल दिया, तो ए बी आएगा और दूसरा क्या आएगा, बी आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के बी ए बी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम ऐसा करते हैं, हमें निकालने क्या है, यहाँ पे वैल्यू देखिएगा, ए और बी की वैल्यू बतानी है कि कौन सी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो ए बी की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस के बी। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई 2a माइनस के बी, और इसकी मल्टीप्लाई 2 और 1 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी ए की भी करेंगे ना, तो क्या आएगा a प्लस के 2b किसके साथ माइनस के, a प्लस के 2b, आप किसके बारे a की इसके साथ माइनस का a, और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा माइनस का a, और ये किसका आ जाएगा माइनस का a। मैं दोबारा से देख रहा हूँ, a1 a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, a1 b माइनस 1, और a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। और b a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की इसके साथ माइनस ए, और इसकी माइनस माइनस प्लस, सॉरी इसकी माइनस आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये लिख दिया तो ये क्या आ जाएगी, a प्लस के 1 आ जाएगी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 माइनस के 1, a आ गया, सॉरी 1 आ गया, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 तो एक ही ऑप्शन में है, तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, बी ए है ना, तो बी ए की मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस के अंदर करेंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस 1 किसके बराबर हो, 2 के बराबर, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 माइनस 1 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इस तरीके से किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जी एक इस तरीके से सेट दिया गया है 2 4 6 8, एंड इस ग्रुप की क्या बतानी है, आइडेंटिटी बतानी है, मॉड्यूलो ऑफ 10। मतलब यहाँ पे इस तरीके से बोला गया कि ऐसा क्रॉस 10 करें और यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 ही आए, तो यहाँ पे यदि 4 लिखें, यहाँ पे 4 लिखा तो क्रॉस 10 करें, और यहाँ पे करें ऐसा क्या एलिमेंट आए कि यहाँ पे क्या है 4 ही आए। ध्यान रहे, यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे, ये वो एलिमेंट आते हैं जब यहाँ पे कोई नंबर रखें और उसकी मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्या करेंगे, 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। तो जैसे आप देख रहे होगे तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, इस तरीके से आप लिखोगे 6 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 लिखेंगे तो क्या आएगा क्रॉस 10, और यहाँ पे कितना है 6 8 6 48, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आया। तो जो नंबर ये है यही नंबर है, तो ही आइडेंटिटी का काम करेगा ना। तो यहाँ पे 6 क्या कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। जैसे यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व पूछा है, आर की वैल्यू कितनी है, a1 माइनस के कोस थीटा। तो यहाँ पे जब आपको एक मान के चलो कार्डियोड कुछ इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है, और इस तरीके से कोई ना कोई टेंजेंट होगी जो कि यहाँ पे फाई एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो tan फाई होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, आर डी आर फोन डी थीटा भी। इस तरीके से आर की वैल्यू कितनी है, a1 माइनस के कोस थीटा,
और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखिएगा ए कोस की माइनस साइन थीटा प्लस की साइन थीटा हो जाएगी, तो ए साइन थीटा, क्योंकि माइनस उसका और माइनस इसका, ठीक है भाई, माइनस पहले कोस का माइनस साइन थीटा, तो ए माइनस से ए कैंसिल, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस के कोस 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 कोस थीटा साइन थीटा बाई 2, ये कैंसिल तो tan थीटा बाई 2, जो कि किसके बराबर दिया tan फाई के, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई थीटा बाई, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा 107 का क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 2 कार्ड आर ड्रॉन सिमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल डिफाइंड सफर्ड, है ना, और 52 कार्ड्स, देन द मीन ऑफ द नंबर किंग्स, द मीन ऑफ द नंबर किसका, किंग के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब मीन लिखा जाता है तो मीन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मीन इसका प्रोबेबिलिटी इस तरीके से एक्स आई, और क्या लिखते हैं पी, प्रोबेबिलिटी है ना, ये एक्स आई समेशन में, ठीक है। अब आपके पास एक्स आई क्या क्या है, या तो किंग कितने आए 0 आए या 1 आए या 2 आए, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो जब हम पी एक्स आई की वैल्यू कितनी है 0 हो, तो उसकी मल्टीप्लाई करनी, तो वो तो 0 ही आएगा, इसको तो लिखे ना लिखे बात बराबर है। अब क्या करेंगे 1, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग आने की, और 2 के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग आने की, किंग, ठीक है भाई, किंग है किंग, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है, जब 1 आएगा तो देखो 52 कार्ड में से सिलेक्ट करने हैं, क्या करने हैं 52 C2 में से एक आए, तो मतलब एक तो 48 में से आएगा ना C1, और एक इसमें से 4 C1 में से आएगा, एक तो ये लिखते हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं, सारे के सारे 4 C2 में से निकल के आएंगे और 52 C2 आएंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 48 और 4 भाई, और ये क्या आएगा, या तो 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, और यहाँ पे कितना 51, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। आप इसको 16 दिए, 16 पे कितना आ जाएगा 16 पे, और 3 पे 17, और 4 पे 13, तो 16 दूनी 32, नीचे कितना आ जाएगा 17 221। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ, 4 3 और 52 91। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 पे करेंगे तो 17, सॉरी ये कितना है 51 है 17, और कितने पे करें इसको 2 पे करेंगे 13 पे करेंगे, 4 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 2 फैक्टोरियल ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 4C2 है ना, 4 3 और 2, और 2 से 2, और यहाँ 50 से 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 4C2 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 2 2 2, और तो कितना 34 221, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहेगा 4 रहेगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The word of without meaning can be made using the all the letters. The word again, आपको कौन सा वर्ड यूज करना है AGAIN, और आपको क्या बताना डिक्शनरी में 50वां वर्ड क्या होगा। आपको पता है कि हम सबसे पहले ए से स्टार्ट कर लेते हैं, एक कोई भी हो सकता है ना आपके पास, यहाँ पे 4 और रखने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप 4 रखनी है, कोई भी रख सकते हैं ना, पहले ए वर्ड आ गया तो जैसे आप लिखोगे तो क्या आएगा AGINA, तो यहाँ पे 4 स्थान बनने, तो कितना आएगा 4 3 2 1, तो ये तो 24 वर्ड आ चुके होंगे तब तक। फिर किसकी बारी आ सकती है, ए के बाद कौन आएगा, देखिएगा यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा जी आ सकता है, जी के साथ अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ड फिर बनने यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कितने आएंगे 4 4 फैक्टोरियल, और जो रिपीट करते हैं ना उसको क्या लिखेंगे, उतने टाइम क्या करते फैक्टोरियल लिखते हैं, तो वो कितना आ जाए 12 आ जाए। जी के साथ किया है तो आप क्या करोगे, जी के बाद कौन सा है आई भी तो आएगा, आई के साथ देखेंगे तो 4 फिर यहाँ पे बनेंगे, 4 में से ए फिर रिपीट करेगा तो कितना आ जाएगा दोबारा से 12 फिर आ जाएगा।
आपने ए यूज कर लिया, जी यूज कर लिया, आई यूज कर लिया, अब आपके पास कौन है, एन। एन के बाद अब किसका यूज कर सकते हैं, ए का भी, और एक तो वर्ड ये आ जाए एन जी आई, पहले जी का यूज करें तो ये कितना आ जाएगा, यहां तक 48 वर्ड आ चुके। उसके बाद कौन सा आएगा, 49वां आ जाएगा, जी पहले यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, जी के बाद तो फिर आई भी यूज कर सकते हैं ना इन वर्ड के साथ, आई जी। तो ये वर्ड कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। ये 50वां वर्ड के बारे में पूछा गया है, तो 50वां वर्ड ये होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। एक टावर यहाँ पे क्या है, स्टैंड है इस तरीके से, वो क्या बोला जिस पे, इस पे क्या करें, सन की मतलब यहाँ पे रे आई हुई है, इस तरीके एल्टीट्यूड बना रही है, और इस तरीके से पहले क्या बन रहा है, पहले कौन कितना था आपका, 60 का था, क्या था, 60 का था, और उसके बाद कितना बन जाता है, इस तरीके से आगे जितना आगे जाएंगे तो एंगल क्या रहेगा, घटता रहेगा ना, इस तरीके से। ये 60 है, ये क्या है, 30, ठीक है। हमें नहीं पता ये कितनी थी, x मान लिया था, और उसमें 40 और ऐड होगी तो कितना हो गया, x प्लस की 40 होगी, और ये कितना है, हमें टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है, तो a b c d, तो हम tan 60 के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं, tan 60, ठीक है भाई, और h अपॉन x करेंगे, ठीक है, ये कितनी है, उसके √3, और x h की वैल्यू क्या, x की और वैल्यू पता चल जाए तो अपना काम बन जाए, तो पूरे को मान लेते हैं, ये कितना 60 है ना, तो क्या मानेंगे h x प्लस के 40, ठीक है भाई, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 भाई, ये वैल्यू। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर लेके आ जाइए, √3 h और x प्लस के 40। अब हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू को क्या लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है, या तो x की वैल्यू लिखिए या h की वैल्यू लिखिएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सीधी सीधी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे h की वैल्यू उसके √3x, तो 3x हो गया, और यहाँ पे x प्लस के 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस के 40, x की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ में h चाहिए, तो h की वैल्यू कितनी है, उसके √3 और 20, तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 20 उसके √3, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट। यहाँ पे आपको h और x में बन गई ना वैल्यू, सॉरी इक्वेशन है, एक तो ये बन गई, एक यहाँ पे बन गई, तो आप किसी का यूज करके, ठीक है भाई, इस तरीके से बन गई। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दी गई है, जिसका पैरामीटर कितना है, 8, कितना भाई 8, तो 8 मान के चलो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये कितना है 8। हमें ये पता कि जब कोई ट्रायंगल बनती है तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि साइड क्या क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे इटन ट्रेल मेथड से इसका यूज करके इसकी साइड बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी पॉसिबल होगी उसका लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखा हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 8 लिखेंगे तो क्या 1 क्या 0 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या 7 1 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या हम 5 क्या बच गया 3 बच गया 2 1 लिखें या 3 1 लिखें, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन होनी चाहिए ना, किसी भी दो को ऐड करें और तीसरी साइड के सम, दो का सम तीसरी से क्या हो, बड़ा हो, इसका यूज करना। तो यहाँ पे जब आप ये पॉसिबिलिटी देखोगे सारी की सारी, वो पॉसिबिलिटी किस पे सोल्व होगी, ये कंडीशन भी क्या करे, सोल्व करे कुछ इस तरीके, कोई भी आर्बिट्रेरी ए बी लिखें या ए सी लिखें या बी सी लिखें, तो तीसरी साइड से क्या क्या रहे, बड़ी रहे। तो यहाँ पे 3 3 2 लिख सकते हैं, यदि आप देखो इसका सम 8 रहेगा, और किसी को भी ऐड करोगे तीसरी से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो ए की वैल्यू ये मान लेते हैं, बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, और सी की वैल्यू ये मान लेते हैं भी, और एस यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की और अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जैसे रोन फार्मूले में से इसका एरिया निकालेंगे तो कितना 4 1 1 और कितना आ जाएगा 2, और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 4 को बाहर लिखेंगे तो 2 2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन आपका सब ग्रुप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके बिल्कुल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला कि H क्या सब ग्रुप है, क्या है सब ग्रुप है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है भाई, H ऑफ सब ग्रुप ऑफ G, A बिलोंग्स टू G और B बिलोंग्स टू G। तो ये बोला कि ये किस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये कंडीशन होती है भी यदि इस तरीके की कंडीशन है तो एच ए इक्वल टू एच बी है, तो पक्की बात है किसके होती है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 113 को देखते हैं। 113 क्या बोल रहा है, 113 ये क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या है, आपसे ये पूछा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे आपको क्या नॉट इक्वल टू जीरो मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब जिससे एक मैट्रिक्स बनाए और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो आए। जैसे इसके कोफिशिएंट क्या है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 1 1 है ना, 1 1 -1, और ये क्या 3 माइनस अल्फा माइनस के 3, और ये वैल्यू कितनी है 1 माइनस के 3 और कितना है 1। ठीक है, और ये इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1 माइनस के लैम्डा प्लस के 3। ठीक है भाई, फिर माइनस का निशान, अब ये गया 3, और ये कितना माइनस का 3 है ना, माइनस के 3 है तो क्या लिखें, प्लस के 3 लिख देंगे। ठीक है भाई, अब किसकी बारी हो, माइनस के 1 की। अब ये गया तो माइनस के 3 3 9 और प्लस के लैम्डा भी। इस तरीके से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यदि हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व किस तरीके से होगा, 1 लैम्डा प्लस के 3, इसका यूज करते हुए क्या करते, लैम्डा प्लस के 3, इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, माइनस के लैम्डा प्लस के 3, और ये कितना 3 और 3 6, माइनस के 6, माइनस 12 प्लस के 9 और माइनस के लैम्डा भी, माइनस के 2 लैम्डा 9 और 3 12, 12 में से कितना गया 6। दोबारा से देख लेते हैं कितना कितना है, माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 3, और क्या लिखेंगे हम, लैम्डा प्लस के 3 को कुछ इस तरीके से लिखते लिखते, और माइनस के 2 लैम्डा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 6। भाई वैसे ठीक लिखा ना, 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3, क्योंकि इसकी वैल्यू को क्या मानना पड़ता है, जब आपने क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो इक्वल टू जीरो। जो मैट्रिक्स बनी ना इसके कोएफिशिएंट से, तो एक ए का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। हमने क्या किया है, इसके जो कोएफिशिएंट है ना उससे क्या बना लिया, डिटरमिनेंट तैयार कर लिया है। यदि नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यदि ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन बोले तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे क्या है क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 114 की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो क्या बोले, इसको सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, ए बी आर 2 यूनिट वेक्टर। आपको क्या दिए गए हैं, ए बी आर क्या कैसे दिए हैं, यूनिट वेक्टर है। ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी सोल्व करते हैं इसको। देखो अब क्या माने क्या नहीं, अब ये वेक्टर तो आर्बिट्रेरी है, कुछ वेक्टर को इस तरीके से मान लेना, ए की वैल्यू को तो क्या मान ले, ए वेक्टर को तो आई कैप, बी को जे कैप और सी को के कैप। इस तरीके से मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि सी आर इज पैरेलल, सी को पैरेलल पूछा गया। कोई वेक्टर है सी के पैरेलल है तो क्या आना चाहिए, यदि बी कोई है तो लैम्डा बी के बराबर आ जाए। इस तरीके से कोई कंडीशन बना के दिखानी। ए की वैल्यू कितनी दिखाई हमने, आई प्लस जे क्रॉस, ये क्या लिखते हैं, आई क्रॉस क्या लिखते हैं हम, जे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो आई प्लस के जे, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, क्रॉस के हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस के और प्लस के जे क्रॉस के। भाई आई के कितना आ जाएगा, माइनस के जे, और इसको हम जे के को क्या लिखेंगे, प्लस के आई। तो आई माइनस के जे, तो आई माइनस के जे क्या हमने सही लिखा है। ये भी दोबारा से इसको चेक करते हैं जहां तक मैंने सही लिखा है ना।
यदि हमने अभी तक सही लिखा तो ये क्या सी वेक्टर है, सी वेक्टर मतलब के वेक्टर है कुछ इस तरीके से। तो किसके पैरेलल है, ये आपका ऑप्शन रहेगा आपका जैसे माइनस के बी, ए माइनस बी, टू ए तो क्या इसका क्या होना स्केलर मतलब लैम्डा से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया गया है। अल्फा बीटा और रूट है किसके, अल्फा बीटा इसके क्या है रूट है, तो जरूर इसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो जी यहाँ पे सम कितना होगा -1 के बराबर होगा, और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अल्फा डॉट बीटा किसके 1 के बराबर। बट हम इसे किसकी पूछेंगे, एक्स स्क्वायर ये किसके रूट है, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा किसके एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्या इक्वल टू 0। देन पी इज, तो आपसे क्या पूछा गया है, इन दोनों एलिमेंट का क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछी गई, ठीक है ना, पी की वैल्यू पूछी गई है। तो कोई कुछ इस तरीके से लिख देना, पी किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस के बीटा, बीटा प्लस के अल्फा, वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस पी के बराबर होगी कि नहीं होगी। यदि हम इसको सोल्व करें क्या आएगी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा भाई ये माइनस पी के बराबर है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भाई, क्योंकि प्लस का आ गया इसको कैंसिल करें तो वो आ जाएगा, और अल्फा प्लस की बीटा। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अब आगे की किस तरीके से करेंगे, ये फॉर्मेट हमने लिख दी है। इस फॉर्मेट के लिखने के बाद किस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है माइनस के पी है, ये क्या है हमें वैल्यू किसकी चाहिए पी की, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रख दी है ना, तो माइनस पी किसके बराबर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2, अल्फा की वैल्यू कितने 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी -1, 1 से 1, पी की वैल्यू किसके बराबर 1 के, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा थर्ड ऑप्शन, इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इसमें बोलने की कोशिश की गई, इसको ध्यान से देखिएगा। हार्मोनिक मीन, क्या बोला गया कि हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको हार्मोनिक रूट के बारे में बोला। हार्मोनिक वाले कौन से होते हैं, जिसका सम कैसे हो, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो गई, यही तो होना चाहिए। यदि हम देखें कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स लिख देते हैं, तो उसके रूट ऐसे होते हैं, दोनों का क्या है यहाँ प्रोडक्ट है ना, तो ऐसे लिख दें 2c/a, इसको क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, a से तो a कैंसिल कर दें, 2c/b, इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और वो भी किसके साथ माइनस के साथ। अब देखो यहाँ पे सी का काम तो कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है, और बी का काम ये, और ए का काम ये, जैसे उसने बोला वैसे लिखते रहेंगे। माइनस के 2, सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस के 2 स्क्वायर रूट 5, और नीचे क्या करना बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस के स्क्वायर रूट 5। ऊपर में से क्या करेंगे, जब 2 को कॉमन लिखेंगे तो जो नीचे है उसके साथ ही क्या आ जाएगा, एक जैसे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ से क्या किया मैंने 2 को क्या कर दिया कॉमन लिख दिया, तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आंसर आएगा। तो इसका 116 का क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला कि कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी दी गई। ठीक है भाई, लिख देंगे ये तो वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो एरिया पूछा गया ट्रायंगल एबीसी का। आपके पास क्या है एबीसी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और क्या दिया कोस ए दिया है, कोस बी बी दिया है, कोस सी दिया। ए बी सी की वैल्यू साइन फार्मूले से क्या होगी, साइन फार्मूले से ए बी सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोस ए क्या लिखेंगे ए की वैल्यू क्या आ जाएंगे के साथ लिख दें, क्या लिख देंगे साइन ए, क्या लिखेंगे, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं कोस बी साइन बी कोस सी साइन सी के, तो ये तो क्या आ जाएगा कोट ए कोट बी कोट सी, मतलब
सब बराबर तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो ये तो एंगल है, तो सारे एंगल बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, कोण कितने 60 डिग्री। अरे उसका एरिया कैसे लिखा जाएगा, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इसका सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, √3/4, ए की वैल्यू कितनी 4, 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 4 तो √3। ठीक है भाई, क्या लिख दिया हमने 2 4 √3/4, तो √3 क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं 118 की तरफ। 118 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 118 ए इनवर्स बी इनवर्स सबकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, सबकी वैल्यू यहाँ पे दी गई, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स। तो यहाँ पे क्या क्या बोल दिया उसने, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी गई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ है, यहाँ पे जो ये दे रखी है तो के की वैल्यू दे रखी है, तो के की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये लिखा है 1/a 1/b 1/c, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/a 1/b 1/c, इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो जब हम इसका क्या आएगा, ए बी सी इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा, ए बी सी क्या आ जाएगा, सॉरी ए बी सी क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। तो ए बी है तो बी सी, और बी है तो सी है तो बी सी इक्वल टू 0। तो मतलब ए बी सॉरी बी सी, मैं फिर भूल गया, और सी के बारे में तो बी है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या होगी 0। ये तो क्वांटिटी 0 इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी 0 बननी पड़ेगी। यहाँ से ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या कर लेंगे, सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस का ए, ठीक है भाई, और क्या लिखेंगे 1 प्लस के बी और माइनस, और 1 प्लस के सी और माइनस के 1। अब किसकी बारी है, 1 के साथ ये गया 1 प्लस के सी 1 प्लस सी माइनस के 1, 1 के साथ 1 और फिर क्या आएगा 1 माइनस के बी, ये है 1 से 1, क्या हमने सही लिखा, ठीक है ठीक लिखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस के ए और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 1 प्लस सी बी बी सी माइनस 1, ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा, तो माइनस के साथ माइनस के सी और ये कितना माइनस के बी बी। इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ये इसको अलग से इस तरीके सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 से तो 1 गया, और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के साथ तो b प्लस के सी और बी सी, ए के साथ तो ए सी और ए बी, और क्या आ जाएगा ए बी सी माइनस के सी माइनस के, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसकी वैल्यू आपको पता है ये वैल्यू कितनी 0 है, तो ये किसके बराबर के के बराबर, के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी ए बी सी। मैंने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया है। ठीक है भाई, सोल्व करने के बाद ये कंडीशन बना ली है, इस कंडीशन में हमें पता है कि ये वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन बनने जितना ही बनी है उसको कैंसिल कर दिया, और ये सब की वैल्यू क्या है के आ रही थी, के की वैल्यू किसके बराबर है ए बी सी के, कुछ नहीं है, सीधा सीधा मैंने इसका डिटरमिनेट किया। ठीक है, अब कुछ आगे आगे की तरफ चलते हैं, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, यहाँ पे z कैसे दिया है कि x प्लस एटा y दिया गया, और जैसे ये फॉर्मेट होती है ना आपके पास z1 इंटू z2, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं z1 इंटू z2 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसी का यूज करते हुए मैंने क्या लिख दिया z माइनस 2 और क्या है π/6 और z प्लस के 2 भाई। यदि ये है, ये जो अपना ये किसका काम कर रहा है, या के बोलिए लैम्डा बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये बनता है आपका सर्कल, यदि इक्वल टू 1 है तो क्या बनती है स्ट्रेट लाइन। तो ये किसके लिए ऑप्शन ठीक रहेगा, ये आपके लिए आपका क्या रहेगा, ये सर्कल है इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि ये दोनों सर्कल क्या करें डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करें इंटरसेक्ट करें।
तो इस तरीके से करने चाहिए ना, करने चाहिए। तो यहाँ पे ये C1 होगा तो ये क्या होगा C2 होगा, और इसके बीच में ये तो R1 और इधर से लेके यहाँ तक है ये R2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि A की वैल्यू क्या होगी, क्या बन के आएगी जब इन दोनों पॉइंट क्या करें, इंटरसेक्ट करें डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो हम पहले सर्कल का जो सेंटर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो कितना है 1 3 हो जाएगा। दूसरे का कितना आ जाएगा, यदि आप देखेंगे तो -k4 है तो +4, माइनस के साथ आएंगे ना, -kg -kf बाई 2 के साथ, या 2gx होता है 2fy से आप क्या करोगे कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, -k1 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 और C2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे कितनी आ जाएगी, 4 -k1 और इतनी यहाँ पे -1 -k3 का उसके, तो 3 3 9 और यहाँ पे कितना 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। C1 और C2 की वैल्यू क्या आती है, ये क्या आती है R1 - के R2, और ये क्या आती है R1 + के R2। यदि यहाँ पे मोड लगाओगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये क्या है नेगेटिव भी आ सकती है, क्या पता इस तरीके से हो ना, 9 ये हो 11 ये हो तो माइनस का आ गया, तो ये तो अपने लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, a है, और सेकंड की कितनी आएगी, वो कैसे देखी थी हमने, g² का मतलब कितना है, यहाँ पे 4 स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई, ठीक है, g² + f², और यहाँ पे क्या करेंगे -8, इस तरीके से। तो कितना 17 में से 8 गए तो 9, ये कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है, ये 3। तो इसको हम ये वैल्यू रखेंगे तो a - k3, और C1 C2 की वैल्यू कितनी 5, ये कितनी है R1 + R2 a + k3। पहले सबसे पहले इस कंडीशन को लेते हैं, तो ये ऐसे प्रॉपर्टी होती है ना, mod of x - k a की वैल्यू 5, तो -k5 mod of x - k a और 5, a को उधर लेके आएंगे तो a - k5 और mod of x 5 है तो m मान लो ना, m जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना, तो 5 + के a m + के a, इस कंडीशन का क्या करेंगे यूज करेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, a - k3 क्या आएगा 5, और इधर क्या आएगा -k5, a की वैल्यू चाहिए ना, दोनों तरफ 3 को ऐड कर दीजिए -k2, और ये कितना आ जाएगा 8। a की वैल्यू क्या है -2 से लेके 8, और इधर से देखेंगे तो 5a + k3, तो इधर लेके आ जाइए 5 - k3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू क्या बोला 2 से ज्यादा होगी। तो देखिए इस कंडीशन पे देखिएगा a की वैल्यू क्या बोला -2 से लेके 8 तक की बोल रहा है भाई, और ये वैल्यू क्या बोला 2 से ज्यादा। तो जब आपको इस तरीके से आपको जो डोमेन निकालनी पड़े तो किस तरीके से लिखोगे, जो आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना उसको हम क्या मानते हैं, आंसर मानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर बनना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू किसके बीच में, 2 से तो बड़ी और 8 से छोटी। तो ये ऑप्शन कौन सा आपका